और फिलहाल इंडिया 100 को रोक रहे हैं, लेकिन इस वक्त कार निकोबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। सीधे चलते हैं कार निकोबार। अपने पुरुषार्थ से आप सभी ने कार निकोबार को खड़ा कर दिया है, वह सचमुच में प्रशंसनीय है। भाइयों और बहनों, कार निकोबार में जीवन और आसान हो, आप सभी को बेहतर सुविधाएं मिले, अवसर मिले, इसके लिए आज करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट का यहां लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इसमें शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, रोजगार से लेकर स्किल डेवलपमेंट तक, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर बिजली तक, स्पोर्ट्स से लेकर टूरिज्म तक के अनेक प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन सभी प्रोजेक्ट के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये देश के विकास के लिए हमारी उस सोच का विस्तार है जिसके मूल में इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी है। सबका साथ, सबका विकास, यानी विकास से देश का कोई नागरिक भी न छूटे और कोई कोना भी अछूता ना रहे, इसी भावना का ये प्रकटीकरण है। देश के विस्तृत हिस्से की दूरियां भी मिटे और दिलों में सह अस्तित्व का भाव भी मजबूत हो, इसी लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं। बीते 4 वर्षों से मेरा ये निरंतर प्रयास रहा है कि प्रधानमंत्री होने के नाते मैं खुद देश के कोने कोने में जाऊं और आप सबसे मिलकर के आपसे संवाद कर सकूं। साथियों, थोड़ी देर पहले जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, उसमें सी वॉल का प्रोजेक्ट भी शामिल है। आप सभी की ये लंबे समय से मांग थी कि मिट्टी के कटाव के चलते जो खतरा पैदा हो रहा था, उससे निपटने के लिए उपाय किए जाएं। आपकी इस मांग को देखते हुए करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से सी वॉल का निर्माण यहां किया जाएगा, जिसका शिलान्यास आज करने का मुझे सौभाग्य मिला है। अब इस कार्य पर तेज गति से काम होगा और जब ये निर्माण पूरा हो जाएगा तो ये सी वॉल कार निकोबार के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। साथियों, सुरक्षा विकास की पंचधारा बहे, बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, ये सभी सुविधाएं मिले, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। मुझे एहसास है कि यहां के युवा साथियों को शिक्षा के लिए, ट्रेनिंग के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। अब एरोंग गांव में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी टीआई बनने से आप सभी युवा साथियों को बहुत लाभ होने वाला है। यहां से अब कार निकोबार के युवा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ऑटोमोटिव टेक्नीशियन बनकर के निकलेंगे और देश भर में कहीं पर भी रोजगार के लिए समर्थ होंगे। साथियों, कार निकोबार के युवा पारंपरिक रोजगार के साथ साथ आज शिक्षा, चिकित्सा और दूसरे कामों में भी आगे बढ़ रहे हैं। स्पोर्ट्स की स्किल तो यहां के युवा साथियों में
रची बसी है, आपकी रगों में खेलकूद है। कार निकोबार फुटबॉल समेत अनेक खेलों में देश के बेहतरीन स्पोर्टिंग टैलेंट के लिए भी मशहूर हो रहा है। थोड़ी देर पहले यहां के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से मुझे मिलने का अवसर भी मिला। मुझे बताया गया है कि यहां की जूनियर फुटबॉल टीम ने 4 बार मशहूर सुब्रतो मुखर्जी कप जीता है। साथियों, यहां के टैलेंट को, यहां की प्रतिभा को और निखारने के लिए अब लपाती गांव में बना आधुनिक खेल परिसर आपके लिए समर्पित है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एकमात्र ऐसा परिसर है। करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से बने इस खेल परिसर में तमाम सुविधाएं बनाई गई हैं। बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल के साथ साथ यहां एक सिंथेटिक ट्रैक भी बनाया गया है। साथियों, फुटबॉल के अलावा साइकिलिंग हो, कायाकिंग हो, रोइंग हो, कार निकोबार के अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी आपने देश को दिए हैं। आज जिस खेल परिसर का लोकार्पण हुआ है, भविष्य में यहां साइकिलिंग के लिए वेलोड्रोम और स्विमिंग पूल बनाने की भी योजना है। साथियों, केंद्र सरकार अंडमान और निकोबार में रहने वाले हर नागरिक के लिए जीवन से जुड़ी हर व्यवस्था को। तो प्रधानमंत्री कार निकोबार में लोगों को संबोधित कर रहे थे। देश को 2019 में क्या अचीव करना है, 2018 में देश ने क्या क्या पाया, ये बता रहे थे। वक्त छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले हमारी खास पेशकश वाह वाह।